फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर पीपल कंसीडर रिसोर्सेज। क्यों लोगों को हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं? पीपल आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नेशन। जो हमारे एक नेशन में, हमारे देश में जो इंसान है, पीपल है, वो सबसे बड़ा क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ ए नेचर बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल एक्सट्रैक्ट इट यूजफुलनेस। जो और अदर संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं नेचर में, हमारे प्रकृति में हमारे, वो तभी सिग्निफिकेंस हुए जब लोगों ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और उसके यूज़फुलनेस को उसको जाना, तभी जाके वो वैल्यूएबल हुए। ठीक है, अगर नहीं कोई जानता तो क्या वो वैसे ही रहते हैं हमारे नेचर में। इट इज़ अ पीपल विद देयर डिमांड। यहाँ पे जो लोग हैं उनके खुद के डिमांड और उनकी जो एबिलिटी, उनकी जो खूबी है, ठीक है, दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज। उन्होंने अपनी एबिलिटी और अपने डिमांड के हिसाब से उसको क्या किया? टर्न कर दिया रिसोर्सेज में। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारा अंतिम संसाधन है, अल्टीमेट रिसोर्सेज है। व्हाट आर द कॉज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि कौन से ऐसे कारण है जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वर्ल्ड के अंदर, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स असमान तरीके से वितरण किया हुआ है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन। हमारे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है, असामान्य है, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं इस पे, जोग्राफिकल एंड सोशल फैक्टर्स और जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जो हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड करता है क्या? टोपोग्राफी, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल कैरेक्टर के बारे में। जैसे पीपल प्रेफरिंग लिविंग ऑन अ प्लेन रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेटू। लोग ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन जगहों पे ज़्यादातर, इन कंपैरिजन किसके? माउंटेन्स वगैरह, पहाड़ों पर, और बड़े बड़े प्लेटूज, चट्टानों वगैरह पे रहने ज़्यादा लोग प्लेन सरफेस पे रहना पसंद करते हैं। बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि ये सारे एरिया जो होते हैं वो खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी, साथ साथ मैन्युफैक्चर करने और सर्विस एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी सूटेबल होते हैं। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जो हमारे गंगा नदियों के पास जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो आबादी से भरे हुए होते हैं वर्ल्ड के अंदर। वाइल्ड माउंटेन लाइक एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयाज। जबकि जो हमारे पेड़ होते हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़े हैं, जैसे एंडेस, एल्पिस और हिमालयाज जो हैं, ये सब क्या है? कम पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पे आबादी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे देश का जो एरिया है, वाइल माउंटेन लाइक एंडेस, एल्पिस एंड हिमालय आर स्पेशली पॉपुलेटेड। जैसे कि हमने बताया कि ये सारे एरिया जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आबादी कम है। वाटर पीपल प्रेफर लिविंग इन एरिया। लोग जो है, दूसरा ऐसा फैक्टर क्या है? पानी। लोग जो है वो उस जगह पे, उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनको फ्रेश वाटर ईजिली मिल जाए। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड, जो रिवर वैलीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो सब क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों का तट है, वो सब किनारों पे क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा आबादी है उन क्षेत्रों में। वाइल डेजर्ट हैव अ स्पेर्स पॉपुलेशन। दूसरी जगह जो हमारे डेजर्ट है, रेगिस्तान है एरिया, वो सब एरिया जो है वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। सोशल फैक्टर क्या इंक्लूड करता है? सोशल, पहला फैक्टर है सोशल। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, वो एरिया जहाँ पे अच्छा खासा हम घर बना सकते हैं, एजुकेशन हो, जहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, ये सब क्या है? ये सब एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। जैसे पुणे में आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाएंगी, अच्छे घर मिल जाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, इसलिए वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी होती है। फिर आता है इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो कारोबार की जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरिया। ज़्यादा नंबर में जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आकर्षित होते हैं इन एरियाज़ में। जैसे जापान के अंदर ओसाका, इंडिया के अंदर मुंबई, ये सब क्या है? टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है
बहुत ज़्यादा जो है आबादी से भरी हुई क्षेत्र हैं। द वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। जो हमारी वर्ल्ड की जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। क्यों ऐसा? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल एंड हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारी देश की आबादी है वो बहुत वो स्टेबल नहीं होती है, स्थित नहीं होती है, और वो हमेशा इंक्रीज़ करती है। एंड हैज़ इंक्रीज, वो इंक्रीज़ करती है मैनी फोल्ड, बहुत मीन्स की डबल होना, ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइंस में, टेक्नोलॉजी में एडवांस होता जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो दोनों ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई है। फूड का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर, जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्शन है, जो डेवलपमेंट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, ये सब बढ़ गया है। हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग अ डेथ रेट, इससे क्या हो रहा है कि मरने का जो दर होता है, डेथ रेट है, वो कम होता जा रहा है। इसलिए जो है पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग मर नहीं रहे हैं, इससे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ पॉपुलेशन चेंज। दो ऐसे रोल बताने हैं, जो फैक्टर्स के क्या रोल हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पॉपुलेशन के चेंज होने में। दो फैक्टर ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं द चेंज इन पॉपुलेशन, जो हमारे पॉपुलेशन में, आबादी में चेंज लाता है, आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वो हमारा क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ, बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ है पर 1000 पीपल एंड 1000 लोगों पर, एंड डेथ रेट इज़ ए नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, ठीक है। मीन्स 1000 लोगों पर कितना बर्थ होता है पर वो, और डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ कितने हैं हमारे पर 1000 पीपल पर। बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन, मृत्यु और जन्म ये दोनों जो है एक प्राकृतिक कारण है, कॉज है पॉपुलेशन के परिवर्तन आने का, चेंज होने का। व्हेन द बर्थ रेट इज़ मोर देन द डेथ रेट, अगर बर्थ रेट जो है, जन्म दर जो है वो ज़्यादा हो जाता है हमारे मृत्यु दर से, डेथ रेट से, इट मीन्स द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। इसका मतलब है सीधा सीधा कि पॉपुलेशन जो है वो, आबादी जो है वो बढ़ रही है। एंड वाइस वर्सा, उसी तरह दूसरा उल्टा हो जाता है, जैसे अगर बर्थ रेट कम हो जाती है और डेथ रेट बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है हमारा पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि लोग मरने ज़्यादा लगते हैं और जन्म कम होती है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, ये हमारे कंट्री के नेचुरल ग्रोथ रेट को बताता है, ठीक है। प्राकृतिक ग्रोथ जो होता है हमारे रेट का, देश का, उसको बताता है हमारे कंट्री के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना का क्या मतलब है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ये रेफर करता है हमारे जनसंख्या के स्ट्रक्चर को। द कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन हेल्प अस नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल। जो संरचना है, कंपोजिशन जो है वो हमारी आबादी के, जो हमारी आबादी की संरचना है, ठीक है, कंपोजिशन है, वो हमें ये मदद करती है जानने में कि कितने लोग मेल हैं, आदमी हैं, या कितने लोग औरत हैं, फीमेल हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग, और वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने पढ़े लिखे हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, उनका किस तरह का व्यवसाय है, किस तरह का वो काम करते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन, क्या वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, एंड व्हाट देयर इनकम एंड लेवल, उनका क्या आय दर है, इनकम लेवल कितना वो अर्न करते हैं, हेल्थ कंडीशन कैसी है उनकी। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चल जाता है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडी, और जो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है, तरीका है स्टडी करने का अपने पॉपुलेशन कंपोजिशन पर, हमारे आबादी की संरचना पे, हमारी कंट्री के, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे हम पढ़ सकते हैं। इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, किसके थ्रू, पॉपुलेशन की पिरामिड को देखकर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, इसको हम एज मीन्स कि हमारे उम्र लिंग पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड। अब हमारी आबादी का पिरामिड क्या है, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे हमें मदद करता है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, हमारी कंट्री की आबादी के बारे में। द
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है कि हम स्टडी कर सके, पढ़ सके हमारी कंट्री की कंपोजिशन पॉपुलेशन के बारे में। इस कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। इट शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, ये हमें दिखाता है ये हमें दिखाता है टोटल पॉपुलेशन, पूरी आबादी को, जो कि डिवाइड है अलग अलग एज ग्रुप में। साथ साथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन की जो भी परसेंटेज है उसमें सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल, और यहाँ तक कि जो कितने लोग मेल्स हैं कितने लोग फीमेल्स हैं उस पर भी डिवाइड होता है। एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन अ कंट्री, और कितने नंबर ऑफ लोग हैं जो कंट्री पे डिपेंडेंट हैं। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, जब पॉपुलेशन आबादी जो हमारी कंट्री की है वो हैज़ अ हाई बर्थ एंड डेथ रेट, अगर पॉपुलेशन आबादी हमारी कंट्री का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्थ और डेथ रेट होगा, द पॉपुलेशन पिरामिड इज़ ब्रॉड, तो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड जो होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, बड़ा होगा बेस से, ठीक है, नीचे हिस्से से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। एंड नैरो टूवर्ड द टॉप, और आगे जाके ऊपर टॉप पे जाकर के वो काफ़ी पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स, मीन्स कुछ MCQs हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू, कौन सा ऐसा टर्म है आबादी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेफर करता है। हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक एरिया चेंजेस ओवर टाइम, कैसे पॉपुलेशन जो है स्पेसिफाइड होता है एरिया चेंजेस पे हर टाइम, ओवर टाइम। द नंबर ऑफ अ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न इन ए स्पेसिफाइड एरिया, जो नंबर ऑफ लोग जो मर रहे हैं उनके रिलेशन में जितने नंबर ऑफ लोग जो हैं वहाँ पे किसी स्पेसिफाइड किसी पर्टिकुलर एरिया में बॉर्न कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। या फिर द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, या फिर वो तरीका जिससे लोग जो हैं वो फैले हुए हैं पूरे हमारे गिवन एरियाज़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा टर्म पॉपुलेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो फैले हुए हैं हमारे पूरे गिवन एरिया के अंदर। नेक्स्ट MCQ इज विच आर द 3 मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज, कौन से ऐसे 3 मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन चेंज में का कारण है कि पॉपुलेशन चेंज आता है। पहला होता है बर्थ डेथ एंड मैरिज, मृत्यु जन्म और शादी। बर्थ डेट एंड माइग्रेशन, जन्म मृत्यु और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जब लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं या दूसरी कंट्री छोड़ के हमारे कंट्री में आते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो या तो वो, या फिर बर्थ डेथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स की जन्म मृत्यु और जीवन जीने की एक्सपेक्टेंसी, मीन्स की तो कौन सा ऐसा 3 मेन फैक्टर होगा, बर्थ डेथ और माइग्रेशन। इससे क्या होता है हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आती है। इन 1999 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, हमारी पॉपुलेशन जो है देश की वो कहाँ तक पहुँची थी, 1 बिलियन, 3 बिलियन या 6 बिलियन, तो वो हमारे 6 बिलियन पे पहुँच गई थी। कहाँ पे, 6 बिलियन पे। व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स एंड कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन की। When the population density of an area is so high, the people live in the tall building. पॉपुलेशन जो डेंसिटी है किसी एरिया की वो हाई हो जाती है जब लोग जो हैं वो रहने लगते हैं किसी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए लार्ज अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जो पैटर्न है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का वो काफ़ी लार्ज है अर्बन एरिया के अंदर। तो कौन सा आंसर होगा, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो नीचे का एरिया आपको बॉर्न का रेट शो करता है और ऊपर का एरिया हमें डेथ रेट शो करता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनके सेंटेंसेस को हमें पूरा करना है, जैसे स्पेशली, फेवरेबल, फेलो, आर्टिफिशियल, फर्टाइल, नेचुरल, एक्सट्रीम, डेंसली, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड एन एरिया, जब कोई लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं किसी एरिया से, इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड, तो वो एरिया क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आबादी से भरा हो जाता है। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, अगर कोई फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो इंक्लूड करता है क्या, फेवरेबल क्लाइमेट को, हमारे मुताबिक जो है वहाँ की वातावरण को,
गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे अच्छी सप्लाई होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। एंड फर्टाइल लैंड, वहाँ की लैंड जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोसाइटी विथ टू मैनी अंडर 15s एंड वन विथ टू फ्यू अंडर 15s। The society with too many under 15s need more school to be able to educate them। वो सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर 15 हैं स्टूडेंट हैं, जिन एस हैं, जिसको ज़रूरत है ज़्यादा स्कूल की ताकि वो एजुकेट हो सके या उनको एजुकेट कर सके। देयर शुड बी एफिशिएंट एंड लेबरस टीचर, वहाँ पे अच्छे एफिशिएंट और लेबरियस टीचर्स को वहाँ पे लाना चाहिए। देयर शुड बी ए प्रोविज़न फॉर आइटम, वहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न करने चाहिए कुछ आइटम्स के जो नेसेसरी हैं फॉर अ चाइल्ड अम्यूज़मेंट, ताकि जो बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, जैसे स्कूलों में प्ले ग्रुप्स में देखेंगे आप खिलौने वगैरह होते हैं लाइक टॉयज़ वगैरह, तो वो सब होना चाहिए। चिल्ड्रंस आर प्रोन टू डिजीज़, बच्चों को वहाँ पे डिजीज़ नहीं होना चाहिए, उससे बचाव होना चाहिए। फैसिलिटेट फॉर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। शुड बी प्रोवाइडेड इन सच ए सोसाइटी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे सोसाइटीज़ में। इन ए सोसाइटी विथ टू फ्यू अंडर 15s, वो सोसाइटी जहाँ पे कुछ फ्यू अंडर 15s हैं। विल हैव अ मोर एंड मोर मैच्योर पीपल, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर पीपल होने चाहिए। पेंशन स्कीम विल वर्क देयर फ्रूटफुली, वहाँ पे पेंशन की जो स्कीम होती है वो अच्छे से वर्क करेगी। देयर में बी द नीड फॉर व्हील चेयर, वहाँ पे ज़रूरत होती है व्हील चेयर्स की। लेबर सप्लाई विल बी ईजियर, वहाँ पे व्हील चेयर लेबर सप्लाई जो होती है वो काफ़ी ईजियर हो जाती है। दीज पीपल विल ऑल्सो नीड हॉस्पिटल्स, इस तरह के लोगों को भी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहीं फिनिश होते हैं। तो आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।